हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 11 पर हैं, जहां पर भगवान अपना विश्व रूप दर्शन अर्जुन को दिखा रहे हैं। अपने विराट स्वरूप से अर्जुन को अवगत करा रहे हैं। वो स्वरूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो स्वरूप जहां उत्पत्ति और प्रलय साक्षात दिखाई दे रही है। वो स्वरूप जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति के पूरे ब्रह्मांड के हर स्तर पर हो रहा है। हम एक स्वरूप देखते हैं जो बहुत ही अनूठा है, अनुपम है। लेकिन इसके पीछे एक और भी स्वरूप है जो बहुत विकराल हो सकता है, बहुत प्रबल हो सकता है। अब वही स्वरूप अर्जुन देख रहा है। आज अध्याय 11 के 22वें श्लोक में अर्जुन फिर आगे बता रहा है कि रुद्र, आदित्य तथा वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों के समूह तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। अर्जुन उन सब की बात कर रहा है जिसको उन्होंने सुना है उपनिषदों में, सुना है पुराणों में, सुना है वेदों में। वो शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, धरती को चला रही हैं। वो शक्तियां जो अदृश्य रहकर सारा संचालन कर रही हैं, उत्पत्ति और विनाश में लगी हुई हैं। उन सभी की बात अब अर्जुन कर रहा है, और वो साथ साथ कर रहा है पितरों की बात, अर्थात जो अब नहीं रहे। पितर का मतलब होता है हमारे पूर्वज जो अब नहीं रहे। मृत्यु के बाद उनको पितर कह दिया जाता है। तो अर्जुन कह रहा है कि जो नहीं रहे हैं वो भी आपके अंदर है। जो सिद्ध हैं, जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, वसु हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा हम करते हुए आए हैं। अर्थात ऐसा कोई भी ऊर्जा का क्षेत्र नहीं है जो आपसे अलग हो। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके अतिरिक्त हो। और केवल अतिरिक्त ही नहीं है, ये सभी विस्मित होकर आश्चर्य के साथ केवल आपकी तरफ देख रहे हैं। असलियत में जिनको हम अपने जीवन में सबसे बड़ा मानते हैं, जब वहां लगता है कि ये इनसे बड़ा भी कोई और है, तो आश्चर्य पैदा होने लगता है। तो यहां पर जो भी इस सृष्टि को चलाने वाली सारी शक्तियां हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इनके आधार पर सब चल रहा है। अब जब अर्जुन को पता लगा कि ये भी तो परमात्मा की तरफ देख रही हैं, इनका भी तो आधार परमात्मा है, ये सृष्टि को चला रही हैं और परमात्मा इन में प्राणों को फूके हुए है। इन परमात्मा की शक्ति से ये प्राणवान, तेजवान और ओजवान हो रहे हैं। तो अर्जुन पूरे के पूरे उसके अंतरतम में, चूंकि भगवान यहां कुछ कह नहीं रहे, अर्जुन अपनी बुद्धि के स्तर पर, अपने अनुभवों के स्तर पर, उसने जो सीखा है, सुना है, समझा है, जाना है, गुरुओं से, समाज से, व्यवस्थाओं से, मान्यताओं से, उसने जो भी कुछ आज तक इस रहस्यमय ब्रह्मांड के बारे में जाना, सीखा, पढ़ा, उन सबको वो याद कर रहा है और कह रहा है कि सब विस्मित होकर हे परमात्मा आपकी तरफ देख रहे हैं। फिर आगे 23वें श्लोक में अर्जुन आगे कह रहा है कि हे महाबाहो, आपके अनेक मुख और नेत्रों वाले, अनेक भुजा, जंघा और पैरों वाले, अनेक उदर और विकराल दांतों वाले महान रूप को देखकर सभी व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब यहां पर अर्जुन एक और रूप देख रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने अनेक रूप देखे हैं, सब कुछ वहां देखा है, और वो देख रहे हैं अनेक मुख, अनेक नेत्र,
अनेक भुजा, अनेक जंघा, अनेक उदर। शरीर के अंदर यदि हम अपने देखें तो मुख है, नेत्र है, हाथ है, पेट है, जंघा है, तो और सबके ये है। हर जीवधारी प्राणी के पास में ये सब अंग प्रत्यंग है। तो सारे अंग इकट्ठा होकर यदि एक जगह पर दिखाई देने लगे, सारी आंखें एक जगह पर हों, सारे मुख एक जगह पर हों, सारे पेट, सारी जंघाएं, सारे भुजाएं, सारे पैर सब इकट्ठे होकर, क्योंकि है तो सब परमात्मा से। हमारे भी भीतर वही तो है जो आपके भीतर है, जो कुत्ते में है, जो पशु में है, जो पक्षी में है, जो गाय में है। सब जगह वही तो विराजित है। जब सब जगह वही विराजित है और उसी को ही देखा जा रहा है, दर्शन उसी का हो रहा है जो सब जगह विराजित है, तो सब का शरीर तो फिर दिखाई देगा ना। क्योंकि सबके अंदर यदि मेरे अंदर वो विराजित है और जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर परमात्मा बैठा है, यदि कोई उस परमात्मा को देखेगा तो आपका शरीर भी दिख रहा है और उसके भीतर परमात्मा भी दिख रहे हैं, या यूं कहें कि परमात्मा पहले दिख रहे हैं और परमात्मा के अंदर ये सब शरीर दिख रहे हैं। क्योंकि प्रकृति परमात्मा के अंदर है। परमात्मा विशाल है। जैसे हम अपने घर के अंदर हैं, हम कार में चलते हैं, हम कार के अंदर, तो कार साइज में बड़ी है या हम बड़े हैं? घर बड़ा है तभी तो हम उसके अंदर हैं। कार बड़ी है तभी तो हम उसके अंदर हैं। तो ऐसे ही परमात्मा बड़ा है तभी ब्रह्मांड उसके अंदर है। तो पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो अनंत है, और अर्जुन के दृष्टिकोण में जो भी कुछ ब्रह्मांड में चीजें हैं, अब वो सब एक ही जगह पर देख रहा है और कह रहा है कि सब सारे अंग एक ही जगह पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और विकराल दांतों वाले महान रूप को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं। अब सारे दांत इकट्ठे हो जाएं तो कैसा दिखाई देगा? विकरालता आ जाएगी। क्योंकि दांतों में आप यदि पशुओं के दांत देखें तो बहुत ही विकरालता होती है। तो वहां तो सारे दांत, जितने भी दांत हैं, सब परमात्मा के ही तो हैं। परमात्मा के दांत के अलावा तो यहां पर अलग से दांत नहीं है ना। तो जब दांत, केवल जब दांत देख रहा है अर्जुन, तो वो डर रहा है। डर रहा है उनकी जाड़ों को देखकर, दाढ़ों को देखकर, डर रहा है उस दांत की विकरालता को देखकर, और भयभीत होकर कह रहा है कि सब भयभीत हो रहे हैं, मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। क्योंकि परमात्मा का जो रूप अब अर्जुन देख रहा है, वो गहरा रूप है, वो वास्तविक रूप है। एक परमात्मा का सौम्य रूप है, एक ऐसा रूप जो हम मूर्ति में बनाते हैं, चित्रकारी से बनाते हैं। एक ऐसा रूप जिसकी हमने कल्पना की है, एक ख्याल किए है। एक ऐसा चतुर्भुज रूप जो बहुत ही सौम्य है, जो माला लिए हुए है, मुस्कुराए हुए है, जो अच्छे कपड़े आभूषण के साथ है, जो सुगंधि के साथ है और सुंदर वर्ण वाला है। एक ऐसा रूप हम देखते हैं कि परमात्मा का होगा। लेकिन परमात्मा साकार नहीं है। हम वो साकार रूप की कल्पना करने लगते हैं। परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार रूप को यदि हम देख लें तो हम सहन नहीं कर सकते। हम चाहते तो हैं कि परमात्मा का मुझे दृश्य अनुभव हो जाए, लेकिन वो परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी आगोश में लिए हुए है, सब कुछ, यहां लहरें भी उसी से उठती हैं और समा भी उसी में जाती हैं। सब कुछ उसी के भीतर जब हो रहा है, और हम यदि वो रूप देख लें, तो हम, अर्जुन तो फिर भी टिक गया था, लेकिन एक सामान्य, चूंकि दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, एक सामान्य व्यक्ति तो उसके तो पैर डगमगा जाए, वो तो बेहोश और मूर्छित हो जाए, वो देख ही ना पाए उस दिव्य रूप को। हम चाहते हैं परमात्मा मुझे अनुभव हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मेरे अनुकूल, मेरी जो कल्पना है परमात्मा को लेकर, मैंने जो एक मूर्ति परमात्मा की बनाई है, जो मैंने टीवी में देखी है, पिक्चर में देखी है, कहीं चित्र में देखी है, मैं उस परमात्मा को देखूं। अर्जुन भी शायद उसी परमात्मा को देखना चाह रहा था, जो उसके अंदर एक ख्याल था, एक इमेज थी परमात्मा की।
लेकिन वास्तविकता में जब परमात्मा प्रकट हुए तो परमात्मा तो अपने पूरे विशाल रूप में थे, पूरे विश्व रूप में थे, जहां विश्व समा गया है। तो अर्जुन भयभीत होने लगा, क्योंकि उसकी सारी मान्यताएं परमात्मा को लेकर अब गिर गई थी। अब वो देख रहा था कि जिस परमात्मा को मैं देखना चाहता था, वास्तविकता में परमात्मा तो एक बहुत ही विशाल चीज है। वो कोई 6 फुट का व्यक्तित्व नहीं, उसमें तो सब कुछ समा गया है। इसलिए अर्जुन सारी व्याख्या कर रहा है कि सारे शरीर एक जगह पर इकट्ठा हो गए, सारे आंख, सारे दांत, सारे हाथ, सारे पैर, सारा उदर, सारे जंगाहें एक ही जगह पर आ गई हैं। इसलिए सब भयभीत हो रहे हैं, और अर्जुन का भयभीत होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, क्योंकि उसने ऐसा जाना ही नहीं कि परमात्मा यह भी है। जैसे हमारे ही सामने परमात्मा अपनी पूरी इस दिव्यता के साथ में, विराटता, विशालता, अनंतता के साथ में, यदि हमारे ही सामने परमात्मा सामने हो तो हम पूरी तरह से व्याकुल हो उठेंगे। अर्जुन भी भयभीत हो रहा है और आगे कह रहा है 24वें श्लोक में, क्योंकि हे विष्णु, अनेक ज्योतिर्मय वर्णों से युक्त, आकाश को स्पर्श करते हुए, खुले मुख वाले, प्रकाशवान, विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरी अंतरात्मा भयभीत है, और मैं धैर्य और शांति नहीं पा रहा हूं। हे विष्णु, अनेक ज्योतिर्मय वर्णों से युक्त, आकाश को स्पर्श करते हुए, खुले मुख वाले, प्रकाशवान, विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं। अर्जुन अपने भय, उसका भय चूंकि वो क्षुद्र हो गया है। अभी तो वो जो भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रहा था कि वो भी लगभग 6 फुट का होगा, तो भगवान भी उसी ही कदकाठी के होंगे। वो तो देख रहा है कि मेरे ही जैसे हैं कुछ। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपनी विशालता को प्रकट किया, अर्जुन बिल्कुल अदना हो गया, धूल का एक कण भी नहीं रहा उस विशालता के सामने। तो बहुत ही छोटी चीज, जैसे चींटी, एक बिल्कुल छोटी सी चींटी हो, उसके सामने विशाल हाथी खड़ा हो जाए दहाड़ता हुआ, तो चींटी तो थर्रा के कांपने लगेगी। अभी वो चींटी के साथ एक चींटी खड़ी हो तो उसे कोई डर नहीं। लेकिन आकार में विशाल हो जाए, डायनासोर सामने आकर खड़ा हो जाए, तो एकदम हम डर जाएंगे, एकदम ऐसे भयभीत हो जाएंगे कि ये क्या है। अब ऐसा ही कुछ भगवान ने अपना उस विराट स्वरूप में जो दिखाया, तो अर्जुन वो तो देखी, समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कितना भी विशाल हो सकता है। और वो पूरी तरह से अर्जुन कह रहा है कि आपकी इस आकाश से, जैसे बिल्कुल पूरी तरह से आप आकाश से लग गए हो, वहां तक आपके इस आकार को देखकर मेरी जो अंतरात्मा है, अर्थात अंदर से वो भयभीत हो गया, कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे, जैसे पसीनों पसीने कोई हो जाए, जैसे सामने कोई राक्षस दिखाई देने लगे, कोई भूत दिखाई देने लगे। ऐसे ही परमात्मा की वो छवि, जैसे भगवान शिव अपने विकराल रूप में खड़े हो जाएं, जैसे मां पार्वती अपने विकराल रूप में खड़ी हो जाए, ऐसे ही कि जैसे बहता हुआ पानी अभी बाढ़ के रूप में आ जाए। कभी आपने देखा होगा बाढ़, जिसमें बिल्कुल गदला पानी होता है, पेड़ के पेड़ बहे जा रहे हैं, मकान के मकान बहे जा रहे हैं। कभी देखना बाढ़ के पानी को, जो दूर दूर तक बाढ़ दिखाई दे रही है, बड़ा भयावह होता है। कभी देखना भयावह बिजली जब गिर रही हो, उसकी टंकार को, उसकी आवाजों को बहुत भय होने लगता है। कभी तेजी से चलते हुए तूफानों को देखना, आप डर जाएंगे, डर जाएंगे प्रकृति के उस छोटे से ही रुद्र रूप को देखकर। लेकिन वो नदी एक सामान्य अपनी सीमाओं में, अपने दो किनारों के बीच में बह रही है, तो बड़ी सौम्य है, शांत है, बड़ा माधुर्य है वहां पर। हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जब वो किनारों को छोड़कर
शहर की तरफ बहने लगे तो उससे हाहाकार करने लगते हैं। नदी का वो रूप भी है तो पानी का एक रूप एकदम सौम्यता भी है, सरलता भी है, लेकिन पानी का दूसरा रूप रुद्रता भी है। हम केवल एक रूप को देखना चाहते हैं, हम बिजली के एक रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी है। हम केवल अग्नि के उस रूप को देखना चाहते हैं जो हमारी गैस के माध्यम से हमारे भोजन का बस उसको पका दे, लेकिन अग्नि का दूसरा रूप तो घर के घर जलाने का भी है, जंगल के जंगल जला देने का भी है। दोनों ही रूप है, हम केवल एक रूप देख रहे हैं। अर्जुन ने भी केवल एक ही रूप कहा, हम भी परमात्मा के केवल एक ही सौम्य रूप को ही अभी कल्पना में लिए बैठे हैं, लेकिन उसका तो एक दूसरा रूप भी है। तो परमात्मा ने एकदम अपने उस विशाल रूप को जैसे ही अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया, अर्जुन की अंतरात्मा अर्थात अंदर से उसकी इंद्रियां, उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसके प्राण थर थर कांपने लगे। रोम रोम में एक भय, एक व्याकुलता व्याप्त हो जाए, डर जाए पूरी तरह से अंतरात्मा। जैसे कोई डूब रहा हो व्यक्ति, डूबता हुआ व्यक्ति जैसे कांपता है, जैसे कोई बस गिरी रहा हो खाई में और उसके अंदर जो कंपन पैदा होती है, वही कंपन अर्जुन के अंदर इस समय उस विशालता को देखकर पैदा हो गई थी। और वो कह रहा है कि मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा। जीवन में धैर्य और शांति चाहिए। हमारे अंदर उतावलापन बहुत है। दो चीजें यहां पर अर्जुन ने रखी। जीवन धैर्य और शांति के आधार पर बहुत ही ऊंचे स्तर पर जिया जाता है। अधीरज, उतावलापन, जल्दपन और अशांति, ये दो स्थितियां ऐसी हैं जहां पर पूरे का पूरा व्यक्तित्व हिल जाता है। यदि धैर्य है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं से हम पार जा सकते हैं। यदि हमारे अंदर धैर्य, धैर्य जैसे पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह धैर्य अड़िग है पूरी तरह से, तो धीरज हो हमारे अंदर। परिस्थितियां आएंगी चली जाएंगी, फिर आएंगी फिर चली जाएंगी, दुख आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम धीरज के साथ अड़िग होकर खड़े हुए हैं अपनी स्थिति में। अर्जुन कह रहा है आपके इस रूप को देखकर मेरा धीरज, मेरा धैर्य कहीं खोता जा रहा है। मैं अंदर से अधीरज हो रहा हूं, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, मैं एकदम ठहराव को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। और दूसरी बात है शांति। हमारे सारे आयोजन शांति के लिए होते हैं। जीवन में यदि शांति नहीं तो जीवन तो फिर क्या, पूरी तरह से हिल जाएगा। हमारे सारे धन, हम जो धन कमाते हैं, पद कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, घर बड़ा बनाते हैं, जो भी कुछ आप आयोजन कर रहे हैं जीवन के लिए, आखिर उससे यदि बैठकर देखा जाए, सोचा जाए तो होगा क्या? आखिर अंत में इतने आयोजन करने की आवश्यकता क्या है? तो आप कहेंगे नहीं, सारे आयोजन हो जाए तो अब हम फिर उसके बाद हम धैर्य के साथ और शांति के साथ अपने जीवन को जिएंगे। तो सारे आयोजन शांति के लिए हैं। और यदि शांति ही ना हो जीवन में तो आयोजन बेकार हो गए। धन है लेकिन उसके साथ शांति नहीं तो धन मेरे लिए बेकार। पद है लेकिन शांति के बिना है तो पद बेकार। जो भी है उसके साथ यदि शांति है तो जो है वो शोभायमान है, वो फिर वो जीवन में कुछ एक रौनक देता है। और यदि शांति नहीं है तो वो ही हमारे ऊपर हावी बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि धन से शांति मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे जीवन में धन बढ़ता है वैसे वैसे शांति जाती चली जाती है। फिर धन की संभाल करने लगते हैं, फिर माया के संभाल में ही हम अपनी शांति को खो देते हैं। माया शांति नहीं अशांति पैदा करती है। लगता है कि शांति है, वो दूर के ढोल हैं, जब दूर बजते हैं तो आंखों को बड़े सुहावने लगते हैं। जब ढोल कान के पास लगातार लंबे समय तक दिन रात बजने लगे तो कान के पर्दे फटने लगते हैं, व्यक्ति वहां से भाग जाना चाहता है। जब तक धन पास नहीं था तब तक तो लग रहा था कि मिल जाए,
पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। लेकिन जब वो मिल गया तो लगने लगा कि ये तो सारा टेंशन है, तनाव है, उद्विग्नता है, भारीपन है, इसी की ही आयोजन है, सुबह से लेकर रात तक केवल इसी की ही व्यवस्था है। लेकिन धन आए, धन को कमाना है, एक व्यवस्था करनी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी शांति को नहीं खोने देना। शांति को पकड़ कर रखना, शांति और धैर्य के आधार पर धन में जाओ, माया में जाओ, परिवार में जाओ, व्यापार में जाओ, सब करो, लेकिन मेरा धैर्य और मेरी शांति मेरे से दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। जब वो हिली तब बाहर की चीज बेहतर से बेहतर होते हुए भी, ऊंचे से ऊंचे होते हुए भी आपको जरा सा भी उसका जो पॉजिटिविटी है वो मिल नहीं पाएगी, आप नेगेटिव हो जाएंगे। और यही होता है, सब है, हमारे पास रहने को घर है, कपड़े हैं, खाने को है, लेकिन मन अशांत है, मन धैर्यवान नहीं है, क्योंकि हमने उसको ताकत नहीं दी, अभ्यास नहीं किया, साधना नहीं की, तपस्या नहीं की। साथ ही साथ जब बाहर की बिल्डिंग को बड़ा कर रहे थे, बाहर के धन को बड़ा कर रहे थे, साथ ही साथ शांति को भी विस्तार दिया होता, धीरज को भी बल दिया होता, तो जितना बाहर मेरा विस्तार हुआ उतना भीतर भी विस्तार हुआ होता। तो धैर्य और शांति मेरे साथ उम्र के हर पड़ाव में रहती, जीवन के हर उतार चढ़ाव में रहती, हर ऊंच नीच में वो धैर्य और शांति मेरे जीवन का हिस्सा बनी रहती। तो धैर्य और शांति को हमेशा पकड़ना, अर्जुन यहां पर उन्हीं दो बातों की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि मेरा धीरज और शांति दोनों कहीं खो रही हैं आपके स्वरूप को देखकर। आगे 25वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय की अग्नि के समान प्रकाशित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो। प्रलय की अग्नि के समान प्रकाशित आपके मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जान पा रहा। दिशाएं, 10 दिशाएं तो तब जान सकते हैं कि जब हम अंदर अपने आप को आराम में रखे हुए, शांत हो, ठहरे हुए। भयभीत व्यक्ति दिशाओं को कैसे, सामने चारों तरफ और छोर हर जगह जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, यहां कर्ण से लेकर मण तक, यहां सब कुछ परमात्मा ही है। तो कहां दिशा, सारी दिशाएं जहां पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, जो दिशाओं से परे है, हर दिशाओं में जो फैला हुआ है, वहां पर दिशाओं को कैसे देखा जा सकता है। हम नहीं अनुभव कर सकते समुद्र के बीच में जाकर खड़े हो जाएं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। और यदि हम पूरी तरह से पानी के अंदर चले जाएं और आपको उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तो आप ये देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि वो आकाश किधर है, जमीन किधर है, दाएं किधर है, बाएं किधर है, गाड़ी पिछाड़ी किधर है। आप जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप पानी में पूरी तरह से वहां पर ओतप्रोत हो गए हो। ऐसे ही अर्जुन उस परमात्मा की विशालता में ओतप्रोत हो गया है, वो दिशाओं को पूरी तरह से अनुभव कर ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहां वो खड़ा है वो तो वहां से परमात्मा को देखना चाहता था, लेकिन परमात्मा ने तो अपने उस विशाल रूप को दिखाकर अर्जुन पूरी तरह से, जैसे उसकी जो बुद्धि है, जो कार्य करने, जो निर्णय लेने की जो सूक्ष्मता है बुद्धि की, वो पूरी तरह से कहीं क्षुद्र हो गई, कहीं खो गई। अब केवल और केवल परमात्मा को देख पा रहा है, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिली है, वो अंदर ठहरा नहीं पा रहा। वो परमात्मा को दिव्य दृष्टि श्रद्धा के कारण से, समर्पण के कारण से परमात्मा ने तो दी, लेकिन अंदर की जो स्थिति है, जो साधना से प्राप्त होता है परमात्मा, वो तो अर्जुन की नहीं थी, ऊपर की थी, गहरे स्तर की नहीं थी, क्षणिक है, निरंतर दीर्घकाल तक नहीं है। इसलिए भयभीत हो रहा है अर्जुन। यदि साधक है तो भयभीत नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम मौत की लिए, मौत के बारे में चिंतन करके भयभीत हो जाते हैं, किसी की मौत को देखकर भयभीत हो जाते हैं, बहुत सारे मरे हुए शरीर हमारे सामने पड़े हों तो भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वो हमने ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन वो सामने यदि प्रकट हो जाए, अर्जुन ने भी वैसा सोचा नहीं है,
सामने प्रकट हो गया है। प्रकट हो गया है प्रलय की अग्नि, जहां सब कुछ प्रलय हो रहा है, नाश ही नाश हो रहा। जैसे आप सुबह से केवल मृत्यु ही मृत्यु देख रहे हो, चारों तरफ मृत्यु, सुने तो मृत्यु, देखे तो मृत्यु, सोचे तो मृत्यु के बारे में। प्रलय ही प्रलय यदि आपको दिखाई दे तो व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। हमारे जीवन में रोमांच इसलिए है कि हम जन्म भी देखते हैं तो मौत भी देखते हैं, हम पालन भी देखते हैं। इसलिए जब कोई मर जाता है अपने वाला, तो और घर में कोई और पैदा हो जाए तो हम कहते हैं चलो वो गए थे, ये रूप बनकर आ गए। अब हम बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को, बैलेंस कर लेते हैं। जीवन में जो दुख घट रहे हैं, कोई सुख छोटा सा आ जाए, अरे चलो ये सुख तो आया है ना, हम बैलेंस करते रहते हैं अपने आप को। लेकिन यदि केवल प्रलय की अग्नि, केवल एक ही पक्ष दिखाई देने लगे तो व्यक्ति उसको संभाल नहीं सकता। इसलिए सुख और दुख, लाभ और हानि दोनों हैं। केवल व्यक्ति को हानि 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 होती चली जाए तो भी वो संभाल नहीं पाएगा। केवल अपमान ही होता चला जाए तो भी संभाल नहीं पाएगा। कभी मान होता है, कोई मान कर देता है, कोई अपमान कर देता है। तो दोनों पक्ष जब साथ साथ चलते हैं तो जीवन आराम से कटता चला जाता है। लेकिन केवल एक पक्ष खड़ा हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अर्जुन यही कह रहा है कि मैं सुख अनुभव नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तो प्रलय देख रहा है, वो तो विनाश और विकरालता देख रहा है। वो तो इस समय देख रहा है कि जैसे कोई रौद्र रूप हो गया हो। तो अंदर जो सुख है उसकी धैर्य गया, उसकी शांति गई। अब वो कह रहा है मेरा सुख भी चला गया। सुख इंद्रियों के स्तर पर होता है। सुख जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख कहलाता है। भीतर जब ठहरी हुई स्थिति हो उसको शांति कहते हैं। और जब बाहर हलचल पैदा हो रही हो और उस हलचल के कारण से मेरा अंतरतम पूरी तरह से जू का त्यों उसको जू का त्यों देख रहा हो तो उसको धैर्य कहते हैं। तो यहां पर तीनों ही तीनों अवस्थाएं अर्जुन की अब हिल चुकी हैं। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अब वो चाहता है, प्रसन्न हो का मतलब सौम्य रूप देखना। उसे ऐसा लग रहा है कि भगवान का ये विकराल रूप है, विराट रूप है, रौद्र रूप है, भयंकर रूप है। वो वास्तविक रूप है। परमात्मा ऐसे ही है। जैसे हम चाहते हैं कि शांति से भरे हुए, केवल वो थोड़ी, परमात्मा में तो मौत भी तो है। मौत कहाँ है? प्रलय भी तो परमात्मा में ही है। तो फिर हम केवल और केवल एक ही पक्ष देखें और दूसरा पक्ष ना देखें तो परमात्मा को पूर्णता से कहां देखा, समग्रता से कहां जाना। समग्रता ही तो ये चूंकि महत्वपूर्ण है, भगवान का यह रूप बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हो सकता है भगवान केवल और केवल अपना सौम्य रूप, चतुर्भुज सौम्य रूप दिखा देते, शंख चक्र गदा पद्म वाला एक रूप, लेकिन उससे पहले भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, जो वास्तविक रूप है। हम चाहते हैं कि परमात्मा में मुझे दर्शन दें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मेरी इच्छा वाले, मेरी कल्पना वाले, मेरे जो अनुमान वाले परमात्मा है वो दर्शन दें, ना कि विकराल रूप में परमात्मा मुझे दर्शन दे। वो कबीरदास जी के पास पहुंचा ना उनका भक्त कि भगवान कल आप क्या खाने पर आ सकते हैं? रोज जाए, रोज जाए, आ सकते हैं, आ सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा ठीक है, कल मैं दोपहर में आऊंगा। तो सुबह से तैयार करके बैठ गया, खाना पका रहा था, व्यंजन बना रहा था। तो अब दोपहर होने लगी तो एक कुत्ता आया, कुत्ते को छड़ी मार के भगा दिया। फिर थोड़ी देर में भिखारी आया, भिखारी को धुतकार के भगा दिया। शाम हो गई। कहने लगे कबीरदास जी झूठी बोलते हैं। लौट के गया, कहा कि आप तो आए नहीं। तो कबीर ने कहा मैं तो 2 बार आया था, एक बार कुत्ता बन के आया, एक बार भिखारी बन के आया। खाना मांगा तेने, खाना दिया नहीं। देख मेरी कमर पे चोट के निशान है, तेने कुत्ते को छड़ी मारी थी। तो जैसा चाहता है मैं उस रूप में आऊं तो फिर तो बड़ी मुश्किल मुसीबत है। परमात्मा को जिस रूप में हम चाहते हैं उस रूप में वो आए। वो तो अपने रूप से आएंगे, वो अपने हिसाब से आएंगे। हम अपने हिसाब से चाहते हैं, हम जीवन को अपने नजरिए से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से आंसर करे। इसलिए
गुरु से जब प्रश्न करो तो बड़े सोच समझ कर करना, क्योंकि हम जब प्रश्न करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका जो आंसर है वो मेरे अनुरूप आए, मेरे हिसाब से आए, मेरे पक्ष में आए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा आंसर गुरु से आ जाए। हो सकता है बिल्कुल बिखरा हुआ आंसर आ जाए, बिल्कुल अनूठा आंसर आ जाए, बिल्कुल अलग आंसर आ जाए जिसकी आपने चाहना भी ना की हो दूर दूर तक। फिर बड़ा पछतावा होगा, फिर बड़े डरेंगे, फिर कहेंगे अरे ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो जैसा हम सोचते हैं हम आंसर भी सामने वाले से वैसा पाते हैं। हम वैसा ही चाहते हैं अपने वालों से कि जैसा हमें चाहिए वो वैसा व्यवहार करे, वैसा बर्ताव करे। और वो दूसरे रूप में बर्ताव करने लगता है तो हम नाराज हो जाते हैं, हम बिल्कुल क्रोध में आ जाते हैं, हम सहन नहीं कर पाते, हम अलगाव की बात करने लगते हैं, हम दुश्मनी की बात करने लगते हैं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं चला। अब वो आपके हिसाब से क्यों चले, कोई आपके हिसाब से क्यों चले? हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से चलने के लिए। तो अब यहां हम परमात्मा को भी चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से मुझे दर्शन दे, कस्टमाइज होकर परमात्मा मुझे दर्शन दे। परमात्मा जैसा है पूरे ब्रह्मांड में, वो तो वैसे का वैसा अर्जुन को दर्शन दे रहा है। अर्जुन सहन नहीं कर पा रहा है, उसका सुख कहीं चला गया और वो कह रहा है कि हे भगवान, हे जगन निवास, हे देवेश, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ये प्रसन्नता का मतलब है कि अपने सौम्य रूप में आ जाओ, या यूं कहें कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा दर्शन दो। प्रसन्न का मतलब है अर्जुन के हिसाब से दर्शन, नॉट कि परमात्मा जो वास्तविक है वो दर्शन। वो तो दिया, वो तो सहन नहीं हो पा रहा है। फिर आगे अर्जुन कहता है, ये अध्याय 11 के 26 और 27 श्लोक एक ही क्रम में हैं। वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजाओं के समूह सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म, द्रोण और सूत पुत्र हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं सहित आपके विकराल दांतों के कारण भयानक मुखों में तीव्रता से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अन्य कुछ दांतों के मध्य फंसे सिर से चूर चूर हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अर्जुन ने देख लिया वो दोनों कौरव और पांडवों के जो मुख्य योद्धा हैं, जो उसके अंदर मुख्य योद्धा चल रहे हैं। तो अर्जुन के अंदर मुख्य योद्धा धृतराष्ट्र के वो पुत्र हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं और सूतपुत्र है। तो कह रहा है कि ये सब भी आपके ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और हमारे पक्ष में जो योद्धा है वो भी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, या यूं कहे कि सभी मृत्यु की तरफ प्रवेश ही कर रहे हैं। यहां मेरी यात्रा और आपकी यात्रा, इस शरीर की यात्रा, उस शरीर की यात्रा, सारे शरीर कहीं नहीं, केवल मौत की तरफ जा रहे हैं। हमारी सारी यात्राएं मौत की तरफ हो रही हैं, और कहीं नहीं जाते हम केवल और केवल इस शरीर के अंतिम पड़ाव की तरफ रोज पल पल गति करते जा रहे हैं। क्षण क्षण हमारी जो यात्रा है वो अंतिम पड़ाव अर्थात मौत की यात्रा है। हमें लगता है कि हम जवान हो रहे हैं और दिन दिन बीत रहा है, तो इससे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं। लेकिन यदि गहरे स्तर पर देखा जाए तो जीवन के यदि कई हजार घंटे हमें मिले हैं, और उन हजार घंटों को आप इकट्ठा कर लो कि इतने घंटे हैं मेरे पास में या इतने दिन हैं, तो रोज एक एक दिन को कम करते जाओ, तो यात्रा किस तरफ है? यात्रा तो मौत की तरफ है। अर्जुन अब देख पा रहा है कि भीष्म हो, द्रोण हो, सूतपुत्र हो, वो भी मौत की तरफ ही जा रहे हैं। हमारे सारे योद्धा मौत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सब मौत की तरफ ही जा रहे हैं। यहां पर जो भी पैदा हो गया है सब मृत्यु के मुख की तरफ बढ़ रहा है। यमराज एकदम पूरी तरह से सबके साथ हर समय प्रकट है ही है, हर व्यक्ति उसी तरफ दौड़ रहा है। यदि हमें यह आभास हो जाए कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं, तो फिर द्वेष, ये क्रोध, ये झल्लाहट, ये झगड़े, ये किस लिए? आखिर किस लिए? जब जाना ही उस ओर है तो क्यों ना उसकी तैयारी की जाए, क्यों ना उस यात्रा की तैयारी की जाए जिस यात्रा की तरफ सब जा रहे हैं।
क्यों ना ऐसी तैयारी हो जाए कि साथ साथ जीवन भी जिया जाए, लेकिन वो मौत की तैयारी पहले से करके बैठ जाए। मौत की तैयारी अमृत तत्व देती है। मौत की तैयारी मौत से ऊपर उठा देती है। मौत की तैयारी अभय प्रदान करती है। लेकिन मौत से बचना, मौत से डरना हमेशा हमें मौत की तरफ ही लेकर जाता है। हम सब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि ये आभास गहरे स्तर पर हो जाए, हम मृत्यु से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। बच्चों को घर में कोई मौत हो जाए तो ज्यादा कुछ बताते नहीं, पड़ोस में संबंधों में हो जाए तो ज्यादा कुछ बताते नहीं, बता भी दिया तो शमशान घाट तक लेकर जाते नहीं, मौत से रूबरू कराते नहीं, छुपाते हैं, ढाकते हैं। हम ढक ढक कर चलते हैं क्योंकि मौत डराती है। मौत हमारी मृत्यु का कहीं हमको पैगाम लेकर आती है। मौत भयभीत और विकराल रूप में हमारे अंदर तम में रोम रोम खड़े कर देती है, क्योंकि उससे हमारी मौत का डर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अर्जुन अब देख पा रहा है कि सब मौत के मुंह में जा रहे हैं, सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई गुटलियों चल रहा है, कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई दौड़ के चल रहा है, कोई कार से दौड़ रहा है, कोई बहुत तेज दौड़ रहा है। जा रहे, कोई अभी मरने वाला है, कोई अगले पल मर जाएगा, कोई उसके अगले पल मर जाएगा, कोई आज नहीं तो कल मरेगा, कोई इस महीने नहीं तो अगले महीने, कोई अगले महीने नहीं तो अगले साल। कभी ना कभी कोई ना कोई मर ही रहा है। या रोज हर पल मौत ही खड़ी है। पूरी धरती पर देखा जाए तो एक एक क्षण में न जाने कितने मर जाते। अर्थात लगातार मृत्यु की तरफ, क्योंकि जन्म तो हो गया है, अब तो यात्रा केवल मौत की तरफ है। अब अर्जुन उस रूप को देख रहा है जहां पर सब जीवधारियों की, प्राणियों की यात्रा मौत की तरफ हो रही हो। महान से महान योद्धा भी क्यों ना हो, महान से महान राजा भी क्यों ना हो, धनी हो निर्धन हो, मृत्यु सबको समान कर देती है। राख सबकी एक हो जाती है, कफन सबका एक हो जाता है, मरघट सबका एक होता है, शमशान सबका एक होता है, क्योंकि मौत सबको समान करने वाली है। वो तो हमने भिन्नताएं की है, हमने भेद पैदा किए हैं, हमने विषमताएं पैदा की है। जन्म सबका समान होता है, मौत भी सबकी समान होती है। जन्म के समय भी सब नंगे होते हैं। अमीर घर में पैदा हो तो ऐसा थोड़ी है, इतने बड़े अमीर घर में, विश्व के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति के घर में जन्मा हुआ बच्चा कोई कपड़े पहनकर थोड़ी पैदा होगा। और सबसे ज्यादा जो धनी व्यक्ति है, जब वो मरेगा तो साथ साथ थोड़ी लेकर जाएगा। मृत्यु और जन्म समान होता है। हम जीवन के बीच की स्थिति को उसमें बहुत भेद डालते हैं, इसलिए मृत्यु दुखदाई हो जाती है। उसको हम समानता, जब जन्म समान है, मृत्यु समान है, तो बीच की यात्रा को भी समान रूप से क्यों ना किया जाए। तो यहां पर अर्जुन देख पा रहा है कि सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और कह रहा है कि जैसे बस दाड़ों में चकनाचूर हो रहे हो, फंस रहे हो, जैसे कोई कुचला जा रहा हो, जैसे हम कोई टुकड़ा, कोई बादाम को पीसते हैं तो बादाम धीरे धीरे पिसता हुआ एकदम क्रश हो जाता है, ऐसे ही सारे मौत के मुंह में पिसे जा रहे हैं, शरीर नष्ट हुए जा रहे हैं। कोई जल रहा है, कोई दफनाया जा रहा है, किसी ना किसी रूप में जो शरीर हम देखते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अर्जुन उसी कंकाल दृष्टि से देख पा रहा है उस दिव्यता को, वो देख पा रहा है गहरे स्तर को। और आगे कहता है 28वें श्लोक में 11वें अध्याय के, जैसे नदियों के अनेक जल की वेगपूर्ण धाराएं समुद्र में ही प्रवेश करती हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जल की अनेक धाराएं, पानी हिमालय से बहता है, पहाड़ों से बहता है, कहीं से भी बह रहा है, वो बह रहा है समुद्र की तरफ, तेजी से लगातार दौड़े चला जा रहा है। कहां जा रहा है? समुद्र में मिल जाने के लिए जा रहा है। सारे पानी, जो भी पानी बह रहा है वो केवल समुद्र की तरफ, अर्थात निचले स्तर की तरफ बह रहा है। ग्रेविटियल फोर्स के कारण से अपने ऊपर से नीचे की तरफ पानी का बहना शुरू हो जाता है। पानी मतलब बहता हुआ, और बहना मतलब
नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब समुद्र की तरफ। एक उदाहरण के रूप में अर्जुन बात अपनी रख रहा है कि जैसे सारे अनेक नदी वो सब समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे ही सारे के सारे नरलोक, सारे मनुष्य जो भी कोई है, वो सब आप में प्रवेश कर रहे हैं। वो सब आप में ही प्रवेश करते जा रहे हैं, जैसे नदी आप में प्रवेश करती है। आप ही तो देखें, यदि ऐसा कोई रूप हमको दिख जाए कि जहां पर सब जीवधारी प्राणी मौत की ओर तरफ जा रहे हैं, मौत के आगाज में जा रहे हैं, तो फिर व्यक्ति डर जाएगा कि वहां पर तो सारी यात्राएं केवल और केवल मौत की तरफ हो रही हो। वहां पर जन्म कुछ नहीं हो रहा। अभी तो जो है वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं? मौत की तरफ जा रहे हैं। मौत की तरफ लगातार, जैसे नदी वेगपूर्ण धाराओं के साथ समुद्र में प्रवेश करती है, ऐसे अर्जुन ने उदाहरण दिया कि प्रज्वलित मुखों की तरफ बढ़ रही है। नरलोक के वीर, जिनको हम वीर कहते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ कहते हैं, जिनको हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, जो सोसाइटी के पूरी तरह से सिरमौर हैं, वो भी वहीं जा रहे हैं। वो उनकी यात्रा भी कहीं और नहीं है। तो अर्जुन ने एक उदाहरण के माध्यम से कि जैसे नदियों पानी के सारे वेग बह जाते हैं समुद्र की तरफ, ऐसे नरवीर सारे मौत की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे अनेक, जैसा जैसा अर्जुन देखता जा रहा है, भयभीत होता हुआ, वैसा वो वर्णन कर रहा है। आगे के श्लोक की चर्चा अब हम अगले सेशन में करेंगे। आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उसमें बात करते हैं। हरिओम सुरक्षित जी। हरिओम। दर्शकों नमस्कार। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ तमन्ना जटवानी। गुरुजी, पहला सवाल पूछा है विभा जी ने। वह पूछती है, जब जीवन में कुछ भी ठीक ना चले तब इंसान को क्या करना चाहिए? जब जीवन में कुछ भी ठीक ना चले तो इंसान को क्या करना चाहिए? हम अपने ठीक की परिभाषा को ठीक कर लीजिए। हमारी परिभाषाएं थोड़ी सी अटपटी। हम चाहते हैं बाहर सब ठीक हो जाए, लेकिन उस ठीक के लिए मैं कुछ ना करूं। हम उस ठीक के लिए क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने क्या किया। ऐसा तो नहीं कि मेरे ही उपस्थिति के कारण से सब गड़बड़ा रहा है, मेरी ही सोच के कारण से सब गड़बड़ा रहा है, मेरे ही शब्दों के कारण से सब गड़बड़ा रहा है, मेरे ही गलत कर्मों के कारण से सब गड़बड़ा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सब ठीक ना हो रहा है, उसका केंद्र हम खुद ही बने बैठे। जब हम ही अपने अंदर लगातार नेगेटिव होते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं और लगातार नकारात्मक होते चले जाते हैं, तो फिर सामने जगत में पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव बाहर तब होगा जब हमने अपने आप को पॉजिटिव किया होगा। यदि हम ही नेगेटिव हैं तो फिर बाहर भी नेगेटिव ही होगा। यदि हमने अपने को पॉजिटिव रखा तो जब बाहर सब कुछ ऐसा लगता है कि सब ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने ये पक्का किया कि मैं नेगेटिव हूं, अंदर ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। अब हम जब नेगेटिव हो रहे हैं तो हम बाहर जो सोसाइटी है, जो प्रकृति है, उस तरह की नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, अब हमारे बनते हुए कार्यों को वो गड़बड़ाना शुरू कर देगी। एक नेगेटिव व्यक्ति के सारे कार्य नेगेटिव होते चले जाते हैं, क्योंकि उसने अपने मन के स्तर पर अपने आप को एक नेगेटिव करके रखा है। यदि हम पॉजिटिव हो जाएं तो चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारे कर्म नेगेटिव होते हैं, हमारे हमारे शब्द नेगेटिव हो जाएंगे या हमारे शब्द बिखर जाएंगे। हर स्तर पर एक बिखरापन हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा और फिर हमारे आसपास सब कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा। तो आपकी कोशिश हो कि आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाए।
आप अपने अंतरतम में अपने आप को बहुत ही पक्का करें, मजबूत करें, शांति, धैर्य, सुख को पकड़ कर रखें, अपने उत्साह को, अपने संतुलन को पकड़ कर रखें। बाहर तो चीजें आएंगी, चली जाएंगी, बनेंगी, मिटेंगी, कुछ अनुकूल होंगी, कुछ प्रतिकूल होंगी। सब कुछ तो अनुकूल नहीं होगा और सब कुछ प्रतिकूल भी नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख हो, क्योंकि दुख की परिभाषा भी तो हमने ही दी है, सुख की परिभाषा भी हमने दी। सुख क्या है? दुख का न होना ही सुख है, दुख का अभाव ही सुख कहलाता है। दुख नहीं, वही सुख है। अब हमने कहा कि यह दुख है, जब हमने कह दिया वह दुख है, यह ठीक नहीं है, जबकि प्रकृति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वैसा ही होना था, लेकिन हमने कहा यह ठीक नहीं है। अब किसी की तनख्वाह 10,000 है, हमने कहा यह ठीक नहीं है, हमारी तो 50 होनी चाहिए। अभी 10 है, 10-50 हो जाएगी, लेकिन अभी आप कह रहे हैं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपने तो अपने अपने आप को हिला कर रखा है। और जब आपने अपने आप को हिला कर रखा है तो 10,000 में आप अच्छा काम कैसे करेंगे? अब 10,000 की तनख्वाह में आप बेहतर कार्य नहीं करेंगे तो फिर वो 12 कैसे होगी, 15 कैसे होगी, 20 कैसे होगी, वो बढ़ेगी कैसे? काम जब परफेक्ट कुशल तरीके से होने लगता है, जो आज ठीक नहीं है कल ठीक होने लगता है। और यदि काम अकुशल तरीके से हो, 10,000 की नौकरी कर रहा है और वहां पर भी वो सही नहीं कर रहा, अकुशल तरीके से वो कार्य कर रहा है, तो कल को वो 10 की भी नहीं रहने वाली। हम चाहते हैं कि हम यहां से यहां पहुंच जाएं, लेकिन हम कार्य उससे नीचा करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कार्य बढ़ाते चले जाओ, पॉजिटिविटी को बढ़ाते चले जाओ, धैर्य को बढ़ाते चले जाओ, मुस्कुराहट को बढ़ाते चले जाओ। दुख आया है, चला जाएगा, परिस्थितियां आई हैं, चली जाएंगी। वो आई है जाने के लिए, ठहरने के लिए तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ तो कुछ भी नहीं ठहरता। यहाँ तो राजा महाराजा सब चले गए, यहाँ सब जाता है। आप ठीक नहीं है उस चीज को ना पकड़ लेना, उस समय के लिए वही ठीक है और उसी में ही कुछ अच्छाइयां ढूंढना शुरू कर दीजिए। आपको मिलेगा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। कोरोना काल में बहुत सारे व्यापार ठप हो गए, लेकिन बहुत सारे नए नए व्यापार भी खुलकर आ गए। बहुत सारे कंपनी के मार्केट वैल्यू बहुत नीचे गिर गई, लेकिन बहुत कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ऊंचे भी चली गई। यहाँ जब बिल्कुल ठीक नहीं था, तब भी उसमें से कुछ लोगों ने कुछ बहुत कुछ ठीक निकाल लिया। तो यदि हम केवल एक ही नजरिए से जीवन को लेकर चलते हैं, तो फिर वहां पर विरोध खड़ा हो जाता है, वहां पर फिर हम एडजस्ट नहीं कर पाते, लचीलापन हमारे अंदर नहीं होता। परिस्थितियां जब विपरीत हो तो उसमें अनुकूल निकाला जा सकता है, ये हमारा नजरिया चाहिए। जो भी कुछ ठीक नहीं है, ऐसा घट रहा है, वहां जो ठीक है वो भी कुछ घट रहा है, वहां से वो निकाल लीजिएगा, अनुभव निकाल लीजिएगा, कुछ शिक्षा निकाल लीजिएगा और फिर उसको बीत जाने दीजिएगा। जी। सुरक्षित जी, दूसरा सवाल पूछा है अजय जी ने। वह पूछते हैं, डर से मुक्ति कैसे पाई जाए? डर से मुक्ति, डर क्यों है? हमने चीजों को पकड़ा है, जितना ज्यादा पकड़ा है उसके जाने का डर उतना ज्यादा खड़ा है। यदि आपने किसी चीज को पकड़ा ही नहीं है तो उसके जाने का डर भी नहीं है। जो धन आपके पास है ही नहीं, उसके जाने का डर आपको होगा। जिस धन को आपने अपना कहा ही नहीं, उसके जाने का डर भी आपका नहीं। आपने जिस चीज को अपना कहा, जिस चीज को पकड़ा, जिस चीज पर अपना आधार रखा, प्रभाव रखा, जब वो चीज खिसकने लगती है तो हम डरने लगते हैं। हमने कहा ये शरीर मेरा, जब ये शरीर मृत्यु की तरफ जाने लगता है तो हम डरने लगते हैं। हमने कहा ये पद मेरा, ये संबंध मेरे, ये धन मेरा, और वो तो जाएगा, वो जाएगा, वो जा ही रहा है। आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी उतना भयभीत होंगे। इसलिए जो धनी लोग ज्यादा होते हैं वो डरे हुए ज्यादा होते हैं। जो थोड़े कम धनी होते हैं, निर्धन होते हैं, वहां पर डर भी बहुत कम होने लगता है। वहां मौत का डर धनी का ज्यादा होगा, निर्धन का कम होगा। जिसने कुछ ज्यादा पकड़ा हुआ है उसके अंदर मौत का डर ज्यादा सताने लगेगा, क्योंकि पकड़ के आधार पर डर खड़ा है। तो अपनी पकड़ को कम कर दीजिए, अनासक्त भाव,
यही तो अनासक्त भाव गीता का है। अर्जुन भी तो डरा हुआ था। यही तो आत्मा का ज्ञान है कि यहां कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो बदलता ना हो। ये पूरा संसार परिवर्तनशील, यहाँ सब जो आया है वो चला जाएगा, सब बदल रहा है। हम पकड़ ले कि ये शरीर मेरा रहे, सब मर जाए मैं रह जाऊं। और जब लगे कि इसमें बीमारी आई है, ये शरीर जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है, तो हम डरने लगते हैं। मौत ना हो जाए हम डरने लगते हैं। जो घटने वाला है वो घटेगा, इसको स्वीकार कर लीजिए। डर, जो घटने वाला है, हमने कहा ये न घटे और हमने उसको पकड़ लिया, तो फिर डर खड़ा है। क्योंकि डर क्या है, जो चीज इस तरह से होने वाली है, हम कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे ना हो, और वो वैसे होने लगती है तो हम डरने लगते हैं। तो इसलिए सारे डर का आधार मृत्यु का डर होता है, जिसको अभिनिवेश कहा गया है महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेश में। अभिनिवेश है मृत्यु का डर। हर जीवधारी प्राणी डर रहा है मौत से, जो उसके पास है, जीवन उसके पास है, या जो भी डर बाहर के हैं वो भी मृत्यु के डर के आधार पर खड़े हैं। जाने का डर, वस्तु के जाने का, पदार्थ के जाने का, धन के जाने का, संबंध के जाने का, शरीर जाने का, सब कुछ जाने का, खोने का डर हमारे साथ अंदर लगातार है। जब हम आत्म भाव में आते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, अपरिवर्तनशील अवस्था को अनुभव करते हैं, हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, अपने साथ बैठते हैं और वास्तविकता में जो भी कुछ घट रहा है उसको स्वीकार करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे घट रहा है। चीजें जन्म ले रहा है, का पालन हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं कि एक धन है वो निर्धन हो जाता है, एक निर्धन है वो धनी हो जाता है। देख रहे हैं कि बच्चा है वो जवान हो जाता है, जवान प्रौढ़ बूढ़ा हो जाता है। हम देख रहे हैं